लोग हुटिंग करने लगे जय श्री राम बोल के। प्रभु श्री राम का नाम लेके उन लोगों ने जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया, मुझे धक्का मुक्की दी, निश्चित तौर पर ये नहीं होना चाहिए। भाजपचा कुठलाही कार्यकर्ता जर कुठल्याही महिलेवरती असा हात टाकत असेल, पहिला हात तोडा। मी भाजपाच्या एका कार्यक्रमाला गेली होती कव्हर करायला। ग्लोबल सिटी येथे हे कार्यक्रम होता। मी तेथे गेली होती। वहाँ पर जो बाइट लेना था मुझे, मैं कवरेज के दौरान पर मुझे बाइट लेना था। तो जब मैं बाइट ले रही थी उस समय स्टेज पर से जो संचालन किया जा रहा था, जो म्यूजिक चल रही थी, वो उसका आवाज़ नहीं कम किया जा रहा था, जिसके चलते मेरी जो बाइट है उसमें बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये आवाज़ को थोड़े समय के लिए बंद कर दीजिए, मैं अपना काम करके यहाँ से निकल जाती हूँ, उसके बाद में आप लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। लेकिन वो लोगों ने मेरी बात को नहीं सुनते हुए वहाँ पर श्री राम के नाम का नारा लगाते हुए हुटिंग की और मुझे धक्का दिया, गलत तरीके से धक्का दिया, जिसके चलते मेरा विरोध है। खासकर इसलिए मेरा विरोध है क्योंकि श्री राम का नाम लेकर आप जिस राम का नाम ले रहे हैं, कम से कम उनके आचरण को सीखिए। उनके चरित्र चित्रण की जिस तरीके से व्याख्या की जाती है उस तरीके से आपको सीखना चाहिए और चलना चाहिए। हमारे राम ने पुलिस थी क्या जब आपके साथ प्रकरण हो रहा था? पुलिस वहां पर उपस्थित थी। पुलिस के जो कर्मचारी थे, मैंने उन्हें भी ये कहा कि आपकी उपस्थिति में ये मेरे साथ में सुलूक हुआ है, इसके लिए जवाबदार कौन है। अब देखते हैं कि वो जो जवाबदार है उस पर क्या कुछ कार्यवाही होती है। लेकिन मेरा विरोध सिर्फ इसी बात को लेकर है क्योंकि मेरे राम का नाम लिया गया है। मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये लगा उस इंसान ने, उन लोगों ने राम का नाम लेकर महिला के साथ में जो बदतमीजी की है। मेरा विरोध सिर्फ इसलिए है। पुलिस ने अब क्या मामला दर्ज किया? पुलिस ने अभी फिलहाल जो मामला दर्ज किया है इसमें इन्होंने 74 की कलम लगाई है। अभी सिर्फ 74 कलम इन्होंने लगाया है, आगे क्या कुछ कार्यवाही होती है ये देखना है। लेकिन इन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट्री लगा के आप और क्लॉजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आगे अभी जो प्रोसीजर होगा उसके थ्रू मैं जाऊंगी। मुझे कानून पर विश्वास है कि एक महिला को, खासकर जब वो फील्ड पर निकलती है या किसी भी अपने काम को लेकर निकलती है, तो उसके साथ में इस तरीके की बदसलूकी ना हो। खासकर पुलिस की उपस्थिति में इस तरह की जो सलूक हो रहा है, आज मेरे साथ में हुआ है, कल को वो किसी और महिला के साथ में हो सकता है। मानसिक विकार का नाम देकर इस तरीके से उन्हें छोड़ देना ये बहुत गलत होगा। पुलिस ये भी कह रही है कि पत्रकार को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। मैंने वहां पर कोई सवाल ही नहीं पूछा था। मुझे सवाल पूछने का पहली बात तो मौका ही नहीं मिला। मैंने विधायकों से सवाल पूछने की कोशिश की तो विधायक दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मुझे नहीं पता क्या रीजन था उनका। हर बार का ये होता है, जब भी हम प्रतिक्रिया लेने के लिए जाते हैं वो हर बार निकल कर चले जाते हैं। लेकिन ठीक है, वो चले गए। तो जिनका कार्यक्रम था, मयूरेश वाघ वहां पर उपस्थित थे, मुझे लगा कि वो वहां पर आयोजक के तौर पर है, मुझे उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। मैं गई उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए। उसी दरमियान ये सारा ये जो घटनाक्रम है वो घटा है। मुझे सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया गया कि मैं सवाल पूछूं और फिर उसके बाद में कोई मैं प्रतिक्रिया ले सकूं। उसके पहले ही वहां पर जो है बैकग्राउंड में म्यूजिक काफी तेज से चला गई और श्री राम का नारा लगाकर हुटिंग की गई और बदसलूकी की गई, बहुत बदतमीजी की गई है। बघा, ही मुलगी काही साधी नाही, ती पत्रकार आहे। पत्रकारावरती जर एवढा मोठा ते भाजपच्या कार्यकर्ते हात टाकू शकतात आणि पोलिसांच्या समोर, आणि हे पोलीस हे भाजपचे दलाल आहेत पोलीस। वाह! कुठल्यातरी आमदारांनी फोन केला आणि इथे एवढी जनता थांबलेली आहे। माझे आमदार आहेत क्षितिज ठाकूर, आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते सगळे आहेत, पण ते त्यांच्यावरती कारवाई करायला तयार नाही। माझ्या भूमिपुत्रांना माझी एक विनंती आहे की पहिला तोडाला सुरुवात करा। भाजपचा कुठलाही कार्यकर्ता जर कुठल्याही महिलेवरती असा हात टाकत असेल, पहिला हात तोडा। पोलीस भाजपचे दलाल आहेत, त्यांच्या भाषेवरून समजते आम्हाला सगळ्यांना। कारवाई केलेली नाही। जे 8 लोक आणलेले आहेत त्या 8 लोकांना त्यांनी 4 तास पासून बसवून ठेवलेलं होतं। जेव्हा क्षितिज ठाकूर आल्यानंतर त्यांची चर्चा चालू केलेली। त्यांचा गुन्हा काय, त्यांना कशासाठी बसवून ठेवलेलं होतं, आणि ज्यांनी गुन्हा केला त्याला सोडून दिलेला शोधत नाही। ज्या मुलीवरती ज्यांनी हात टाकलाय त्याला मोकळं सोडलेलं आहे। म्हणजे हे पोलीस गुन्हेगारांना मिळून आहेत असा माझ्या यांच्यावर आरोप आहे। आणि असं जर पोलीस खाता असेल तर आपलं संरक्षण आपण स्वतः करायला शिका, हे माझी तुम्हाला विनंती आहे। पुलिस विभाग जो एक तरफा जो कार्रवाई कर रही है उसमें क्या कहना है?